Hello friends, let's crack GATE and ESC with India's largest learning platform, that is Unacademy. ओके, तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे। मैं कुछ अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, किस लेवल के ऊपर मैंने पढ़ाई की है, किस लेवल पर मैं अपनी रैंक्स लेकर के आया हूँ और किस लेवल पर हम अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए काम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माय नेम इज सैयद जाहिद अली और मैं इसरो में अहमदाबाद सेंटर पर एज अ साइंटिस्ट की कैपेसिटी में वर्क कर चुका हूँ। ओके, फिर अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू मैं इंडियन रेलवेज में सर्व कर चुका हूँ। ओके, तो अब अगर मैं से एक सीक्वेंस की मैं बात करूँ और मैं अगर आपको अपनी रैंक्स बताना चाहूँ देन यू कैन सी यहाँ पर मेरे रैंक्स भी अवेलेबल है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी अवेलेबल है। ओके, एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन की बात करूं तो डीसी एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 7th रहा है मेरा। फिर आरपीटी एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 10th रहा है मेरा। देन सिमिलरली ए ट्रिपल एग्जामिनेशन में इसमें ऑल इंडिया रैंक 30th। जो ए ट्रिपल एग्जामिनेशन है आज की डेट में इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को जेई मेन एग्जामिनेशन कहा जाता है और आप समझ सकते हैं कि अगर उसमें ऑल इंडिया रैंक 30th रहा है तो किस लेवल पर मेहनत किया गया होगा। ओके, फिर आप देख सकते हैं कि आईआईटी जे एग्जामिनेशन, इस आईआईटी जे एग्जामिनेशन को मैंने 2006 में दिया था एंड आई एम हैविंग अ रैंक ऑफ 1728। 1728 मेरी रैंक रही है ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया लेवल पर 2006 में। ओके, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। 2005 में जब मैंने अपना एग्जामिनेशन दिया तो 2005 के बाद में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया और डीयू को ज्वाइन करने के बाद डीयू के फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने अपना एग्जामिनेशन दिया था और उस एग्जामिनेशन के आईआईटी के एग्जामिनेशन में मेरी रैंक रही है 1728। ओके, फिर अगर मैं अब टेक्निकल लेवल पर अपनी बात करूं तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेक्निकल लेवल पर आईईएस के एग्जामिनेशन जो कि इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन कहलाता है, उस आईईएस एग्जामिनेशन को मैंने 2010 में मैंने अटेम्प्ट किया था और 2010 में आई एम हैविंग रैंक ऑफ 16। ऑल इंडिया रैंक 16 रह चुका है। आप समझ सकते हैं किस लेवल पर वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, किस लेवल पर पढ़ाई करने की रिक्वायरमेंट है, किस लेवल पर आपका डेडिकेशन होना चाहिए। तो आज हम सब इन्हीं बातों पर कुछ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अन अकेडमी पर मैं आप लोगों को क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करूंगा। ओके, फिर एक चीज मीनवाइल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बेटा कि 2010 के अंदर मैंने एग्जाम क्यों दिया। मैं 2005 में मैंने एंट्री लिया था कॉलेज में और 2009 में मैं पास आउट हुआ था, तो फिर ये एक साल का गैप क्यों। ओके, तो मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि 2009 में जब मैं पास आउट हुआ तो उस टाइम पर मेरी एज 20.5 ईयर्स थी। 20.5 साल मेरी एज थी और आप सब लोगों को पता होगा कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन को देने के लिए मिनिमम एज की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 21 ऑफ ईयर। आइडिया क्लियर आप लोगों को। तो इसलिए मैं उस टाइम पर 21 साल का नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे एक साल का वेट करना पड़ा था। मीन मैंने इसरो का एग्जाम दिया था, इसरो के एग्जामिनेशन को मैंने क्रैक किया। पहले रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था, फिर इंटरव्यू हुआ था। ये दोनों मैंने क्रैक किया और क्रैक करने के बाद में मैंने अहमदाबाद में एज ए इसरो साइंटिस्ट ज्वाइन किया था। तो एज ए इसरो साइंटिस्ट जब मैं ज्वाइन किया हुआ था तब मैंने प्रिपेयर किया था और प्रिपेयर करने के बाद में मैंने 2010 में एग्जाम दिया एंड आई एम हैविंग एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 16 in IES 2010 एग्जामिनेशन। ओके, फिर सिमिलरली हियर यू कैन सी गेट के एग्जाम मल्टीपल आप देख सकते हैं, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स देन इलेक्ट्रिकल देन अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इनके अंदर ऑल इंडिया रैंक जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हर एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो कि टेक्निकल एग्जाम है उन सबको मैंने बहुत अच्छे लेवल पर, इंडिया के टॉप मोस्ट लेवल पर टॉप मोस्ट रैंक्स के साथ में क्रैक किया हुआ है। अब अगर मैं अपने बात करूँ सिलेक्शंस की तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया इसरो में अहमदाबाद में इन द कैपेसिटी ऑफ साइंटिस्ट मेरा सिलेक्शन हुआ था। देन सिमिलरली एनटीपीसी एग्जामिनेशन, ओएनजीसी एग्जामिनेशन, बीएचईएल एग्जामिनेशन, इन सब में ग्रेजुएट ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। देन हियर यू कैन सी बीएसएनएल जेटीओ, तो बीएसएनएल में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ था पंजाब में। ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि एक और एग्जामिनेशन मैंने लिखा केवीटीजीटी। ओके, इस पर मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जनरली बच्चों को इस केवीटीजीटी एग्जामिनेशन के बारे में आइडिया नहीं होता। ओके, तो बेटा ये केंद्रीय विद्यालय का एग्जामिनेशन होता है और ये भी एक टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है। इसका नाम होता है वर्क एक्सपीरियंस। जो पोस्ट का नाम होता है उस पोस्ट का नाम होता है टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस। ओके,
ये पर्टिकुलर पोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। ये हर 2 साल में एक बार एग्जामिनेशन होता है और इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। और ये आईईएस और इसरो से और गेट से कम लेवल का एग्जामिनेशन होता है। तो जो स्टूडेंट्स ने अगर पढ़ाई थोड़ी कम की है, डेडिकेशन उतना नहीं है, तब भी वो लोग इजी वे के अंदर इसको क्रैक कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो। ओके, देन इंडियन रेलवेज का एग्जामिनेशन जो मैंने सॉरी इंडियन रेलवेज के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था आईईएस 2010 के एग्जाम के थ्रू। और उसमें मैंने 2 या 3 साल जो है वो जॉब किया और पैरेलली मैं टीचिंग फील्ड से भी एसोसिएटेड था। तो वहां पर फिर मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन हुआ पढ़ाने की तरफ, टीचिंग फील्ड की तरफ। तो इसलिए मैंने फिर 10 साल से मैं पिछले 10 साल से टीचिंग फील्ड के अंदर हूँ। और मैंने इन 10 सालों में गेट और आईईएस के हजारों स्टूडेंट्स को गाइड किया है इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे शहरों में, इंदौर, जबलपुर, हैदराबाद, दिल्ली और बहुत अच्छे लेवल के शहरों पर मैंने पढ़ाया है। और अभी तक हजारों लोगों को मैंने गाइड किया है। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के लेवल पर कोई इसरो के अंदर वर्क कर रहा है, कोई डीआरडीओ में है, कोई बार्क में है, कोई एनटीपीसी, ओएनजीसी। कई बच्चे असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में आरपीएससी वगैरह में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। और कई एक स्टूडेंट्स मेरे आईईएस बन चुके हैं। ओके, तो अब देखते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में। ओके, तो बच्चों आप सब ये देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा दैट यू शुड ज्वाइन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। इसके कुछ एक एडवांटेजेस के बारे में मुझे बात करना है, किस लेवल पर आपको पढ़ाई करनी है उस लेवल के ऊपर बात करना है, किस लेवल पर अन अकेडमी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा, किस लेवल का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा, और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जो कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप से जुड़ चुके हैं उनके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। ओके, तो आइए अब अगर बेटा मैं बात करूं बेनिफिट्स की, अन अकेडमी के बेनिफिट्स की, इस पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स की, तो एक नहीं बेटा अनेक बेनिफिट्स अन अकेडमी लर्निंग ऐप, अन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हैं। पहली बात तो ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन टेक्निकल टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल की हर तरह के एग्जामिनेशन को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप मोस्ट टेस्ट सीरीज एंड देन इंडिया का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ओके, अब अगर मैं सेवरल बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट इज माई मेंटरशिप हियर यू कैन सी। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जनरली कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टीचर से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अपना कोर्स पूरा करते हैं एंड दैट्स ऑल। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक मैं बच्चों के कांटेक्ट में रहता हूँ। और मेरा पूरा ट्राई ये होता है कि जो भी बच्चा थोड़ा भी सिंसियर है, थोड़ा भी डेडिकेटेड है, वो फाइनली अल्टीमेटली सिलेक्शन के रूप में जाए और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर रैंक्स को क्रैक करे। ओके, देन इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर। ओके, ये आप सब लोगों को बेटा आइडिया है कि इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मैं भी यहाँ पर जुड़ चुका हूँ और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हम लोग पढ़ा रहे हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको इन डेप्थ नॉलेज दिया जा रहा है और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एग्जामिनेशन हैं, उनको बहुत अच्छे लेवल पर क्रैक करने के लिए हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लेवल पर क्रैक कर रहे हैं। ओके, देन वन मोर बेनिफिट दैट इज मल्टीपल रिवीजन। ओके, देखिए बेटा कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने कोई एक कोचिंग ज्वाइन किया, उस कोचिंग को ज्वाइन किया, ऑफलाइन हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो आप लोग कितनी बार रिवाइज करोगे? सिर्फ एक बार ही तो रिवाइज कर सकते हो। वो लोग बस एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन अन अकेडमी पर हर महीने नया बैच स्टार्ट होता है, हर महीने आपके पास में मल्टीपल एजुकेटर्स ज्वाइन करते हैं। तो इसका बेसिक मीनिंग ये है आप लोगों के पास में अपने मनपसंद एजुकेटर से, टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने के बार बार मौके आते हैं। तो इसका मीनिंग ये है एक सिंगल सब्जेक्ट को अगर आप बात करोगे लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो मल्टीपल एजुकेटर्स आर अवेलेबल। आप लोग बहुत अच्छे वे के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे वे के अंदर पढ़ सकते हैं। ओके, देन अगर मैं फर्दर बात करूं देन एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन की, आईएएस एग्जामिनेशन की, लेकिन इन बिटवीन एग्जामिनेशन आ गया लाइक आईपेट। नाम आप लोगों ने सुना होगा, आईपेट एग्जामिनेशन। सेम वे के अंदर एनएलसी का एग्जामिनेशन आ गया, सेम वे में केंद्रीय विद्यालय की टीजीटी पोस्ट एग्जामिनेशन आ गया। तो मल्टीपल एग्जामिनेशन कई बार आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल बैचेस स्टार्ट किए जाते हैं जो कि गेट और आईईएस के अलावा भी डिफरेंट ओरिएंटेशन रखते हैं। तो जो पर्टिकुलर एग्जाम है उस एग्जाम की तरफ ओरिएंटेशन के साथ में लर्निंग करवाई जाती है। ओके, देन वन मोर थिंग दैट इज डाउट आस्किंग फैसिलिटी। ओके, हियर यू कैन सी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट
टाइप के डाउट्स हैं, मैं पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि वो लोग ट्राई करें कि उन डाउट्स को या तो उसी सेम डे पर पूछ लें या एट द मैक्स ऑन द नेक्स्ट डे आप लोग पूछ लें। ओके, तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट किया है। वो मेथड ये है कि मैं कुछ एक ग्रुप्स बनाऊंगा, लाइक ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4। ओके, जो बच्चे जिस भी ग्रुप में होंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप का कुछ एक फिक्स टाइम होगा, उस फिक्स टाइम पर वो लोग मुझे कॉल करेंगे। मेरा नंबर नीचे अवेलेबल है, यू कैन सी ऑन द स्लाइड। तो आप लोग कॉल करेंगे और कॉल करके अपने डाउट्स ऑन द सेम डे क्लियर करें या फिर ऑन द नेक्स्ट डे 100% क्लियर करें, अगर आप लोग सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर सिलेक्शन आप लोगों को करवाना है तो डाउट्स को ऑन द सेम डे क्लियर करना है या एट द मैक्स ऑन द नेक्स्ट डे आपको क्लियर करना ही करना है। कुछ एक बच्चे होते हैं कि डाउट्स को कंपाइल कर रहे हैं, एक डाउट आया रख लिया, सेकंड आया रख लिया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया। तो लगभग 1 महीने के बाद में, 15 दिन के बाद में, 6 महीने के बाद में वो डाउट्स डाउट नहीं रहते, वो डाउट्स बल्कि आप लोग भूल जाते हो कि वो डाउट्स कभी आए भी थे या नहीं आए थे। तो जो टॉपर्स होते हैं, जो मेरे आप लोगों ने रैंक्स का एक लाइन देखी होगी, मेरे सिलेक्शन की एक लाइन देखी होगी, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो यही है कि मैंने अपने डाउट्स को हमेशा सेम डे या नेक्स्ट डे पर क्लियर हमेशा किया। तो मैं आप सब लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने डाउट्स को सेम डे या नेक्स्ट डे हमेशा क्लियर करें, वेट ना करें। अगर आप लोग वेट करेंगे तो ये कंपाइल होते जाएंगे बेटा और अल्टीमेटली आप भूल जाओगे और फिर कोई मतलब नहीं होगा डाउट्स का। ओके, देन फर्दर अगर मैं बात करूं तो रेगुलर टेस्ट, एक टेस्ट सीरीज आपके पास में अवेलेबल रहेगी, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आपके पास में अवेलेबल रहेगी। उस डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज को आप लोग यूज करें, यूज करते हुए बहुत अच्छे लेवल पर रैंक्स क्रैक करें। ओके, नाउ वन मोर थिंग, हियर यू कैन सी सडन टेस्ट। अब ये एक नया फंडा है, जो बच्चे मेरे साथ में जुड़ेंगे उन सब लोगों पर ये अप्लाई होगा और ये मैं मल्टीपल टाइम्स यूज करूंगा। देखिए बेटा, कई बार मैं ऐसा करूंगा कि जो कोर्स चल रहा है और वो चलते हुए कोर्स के बीच में जब भी मेरा मन होगा आप सब लोगों के लिए एक रैंडम टेस्ट, सडन सडन टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करूंगा और क्लास के अंदर बगैर इंफॉर्मेशन दिए, बगैर बताए टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट में आप लोगों को परफॉर्म करना है। अगर आप लोग मेरे लिए जितने भी सडन टेस्ट हैं उनमें परफॉर्म कर पा रहे हो, मेरे लिए जितने भी रेगुलर टेस्ट है उसमें परफॉर्म कर पा रहे हो, जो टेस्ट सीरीज है उसमें परफॉर्म कर पा रहे हो, आपका 100% सिलेक्शन होगा, आई कैन गारंटी यू। लेकिन बेटा उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेडिकेशन। अगर आप लोग डेडिकेटेड नहीं है, अगर आप लोग सिंसियर नहीं है, अगर आप लोगों को पढ़ने के लिए अंदर से फील नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ बेटा कि फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, दैट कैन नॉट बेनिफिट यू। पढ़ना आपको पड़ेगा, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ जो बच्चे मेरे साथ में जुड़ेंगे, मेरे हिसाब से पढ़ाई करेंगे, कंप्लीटली मैं अपनी मेंटरशिप उनको प्रोवाइड करूंगा और टिल द लास्ट एग्जामिनेशन जब तक हो नहीं जाता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक मैं आपके साथ में वर्क करूंगा। बट उसके लिए कंडीशन एक ही है, मुझे आपका खुद का सपोर्ट चाहिए। आप आइए और मेरे साथ में वर्क कीजिए, फिर देखिए क्या से क्या हो जाएगा। ओके, देन वन मोर थिंग, यू कैन हैव मल्टीपल क्विजेज, मल्टीपल पोल एंड मल्टीपल कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन आपके पास में बेटा अवेलेबल है। उस कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं आप तुरंत उसी टाइम के ऊपर क्लियर कर सकते हैं। और सेम वे के अंदर क्विज लाइक ABCD ऑप्शंस एंड ऑल, टाइम लिमिट के साथ में 30 सेकंड का टाइम लिमिट, 60 सेकंड का टाइम लिमिट, 1 मिनट का टाइम लिमिट। क्योंकि बेटा गेट का एग्जामिनेशन और IAS का एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा डिमांडिंग एग्जामिनेशन है, नॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग एग्जामिनेशन है। तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट रहे, तो उसके लिए हम लोग ये क्विजेस को बार बार, पोल्स को बार बार यूज करेंगे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज नॉन एज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम अगेन टेलिंग यू, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, फिर से सुन लो बेटा, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ एक बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ऑनलाइन अगर हम लोगों को पढ़ाना है तो यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियोस वैसे ही अवेलेबल है, फ्री में ही अवेलेबल है, देन व्हाई टू गो फॉर एन एकेडमी। ओके, दैट इज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस अवेलेबल है अगर आप लोग देखेंगे तो उसका कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, कोई भी डेट वाइज ऑर्डर नहीं है, रैंडमली अवेलेबल है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, कंप्लीट इन डेप्थ टॉपिक्स को कवर नहीं किया गया है। शुरू के कुछ टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और बाद वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बाद वाले जो टफ टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इनको कवर नहीं किया जाता।
तो इसलिए कंप्लीटली जो सिलेबस है उस सिलेबस का कंप्लीट कवरेज नहीं हो पाता और डेट वाइज कोई प्लानिंग नहीं हो पाती। तो ये डिसएडवांटेज है नॉर्मल यूट्यूब के फ्री टाइप के वीडियोस के। लेकिन अगर आप लोग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज आपको मिलेगा दैट इज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। आपको आइडिया होगा 1 मई से कौन सा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पर कौन सी क्लास रहेगी, थर्ड पर कौन सी क्लास रहेगी, और जो पूरा कोर्स है वो कब फिनिश होगा कि 25 मई को कौन सा चैप्टर फिनिश हो रहा है। देन कौन से चैप्टर का टेस्ट कब है, कौन से चैप्टर का एनालिसिस कब है, कौन से चैप्टर का डाउट सेक्शन कब है, ये डाउट सेशन कब है, इस टाइप की चीजें बहुत सारी आप लोगों को मिलने वाली है। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ओके, देन वन मोर थिंग, मल्टीपल बैचेस एंड मल्टीपर्पज बैचेस। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि एक सिंगल मंथ में कई बैचेस स्टार्ट होते हैं, लगभग हर महीने नया बैच स्टार्ट होता है। तो इसका मीनिंग ये है, कोई अगर बच्चा लेट हो जाए तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 2 महीने लेट आया तब भी ऑर्डिनरी कोचिंग्स में ऐसा होता है कि जो लेट आया उसका कोर्स छूट जाता है। लेकिन अन अकेडमी पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप लेट आए हो तब भी आपका कंप्लीट कोर्स होगा। देन द नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज बैचेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया। आईपेट एग्जामिनेशन अलग से बैच लॉन्च होगा, एनएलसी एग्जामिनेशन, केंद्रीय विद्यालय विद्यालय एग्जामिनेशन, यूपीपीसीएल एग्जामिनेशन। तो ये जितने भी अलग अलग टाइप के एग्जामिनेशन है उन सब को ओरिएंटेशन में रखते हुए नए नए टाइप के बैचेस लगातार लॉन्च होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस भी बच्चे ने गेट और आईईएस का अगर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसको अलग से कोई फीस नहीं पे करना। वो जितने भी रिलेवेंट बैचेस है उन सब के लिए एलिजिबल है। ओके, देन वन मोर थिंग, अगर कुछ एक बच्चे चाहें तो वो लोग वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में अपने डाउट को दूर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बार बार उसको वॉच कर सकते हैं। ओके, देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज लिमिटेड स्टूडेंट। अन अकेडमी पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो लिमिटेड है। तो इसलिए आप बहुत इजीली डाउट्स को दूर कर सकते हो, डाउट्स को कंप्लीटली आप डिस्कस कर सकते हो, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ओके, फिर बट अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात बताऊं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी है, देन नेटवर्क थ्योरी है, मैकाट्रॉनिक्स है। मैकाट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल का है और आईईएस के अंदर है ये। और इस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन मिक्स किया हुआ है। ओके, देन वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर अगर आप बात करोगे देन हियर यू कैन सी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, देन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। अब ओके, अब बेटा अगर मैं आप बात करूं कि गेट और आईईएस के सब्सक्रिप्शन की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ बहुत सारे टाइप के प्लान्स अवेलेबल है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो बच्चे फोर्थ ईयर में हैं, फाइनल ईयर में है, मैं सजेस्ट करूंगा दैट दे शुड गो फॉर 1 ईयर, 1 फुल ईयर। 1 फुल ईयर का जो टोटल आपके पास में फीस है दैट इज 25,000, बहुत नॉमिनल फीस है। अगेन इफ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड SZYT, अगर आप मेरा कोड SZYT यूज करेंगे तो आप लोगों को फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा और जो टोटल फीस आपका रहेगा वो सिर्फ 22,500। तो आप समझ सकते हैं कि इतने नॉमिनल चार्जेस में आप लोगों को घर बैठे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से अगर पढ़ाया जा रहा है देन यू शुड ट्राई फॉर इट। लेकिन अगेन मैं कहूंगा जो लोग बहुत डेडिकेटेड हैं, मेरे हिसाब से पढ़ सकते हैं, बहुत सिंसियर है, देन डेफिनेटली दे शुड कम। आप आए, आप लोग आए मेरे साथ में, मेरे हिसाब से मेहनत करें, मैं कंप्लीट गाइड करूंगा। मैं कंप्लीट आप लोगों को टाइम प्लान बना के भी दूंगा, उस टाइम प्लान के हिसाब से आप सब बच्चों को पढ़ाई करनी है। ओके, फिर जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं उन सब बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा दैट दे शुड गो फॉर 2 ईयर प्लान। 2 साल का प्लान वो मैं सजेस्ट करूंगा, उसका टोटल फीस 30,000 है। लेकिन अगेन इफ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड SZYT, कोड SZYT आप यूज करोगे तो आप लोगों को फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड दैट विल बी ऑफ ओनली 27,000। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट अन अकेडमी। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा दैट यू शुड ज्वाइन अन अकेडमी, यूज माय कोड SZYT टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और आप लोग बहुत अच्छे लेवल पर बेटा पढ़ाई करें और बहुत अच्छे लेवल पर सिलेक्शन निकालें। पढ़ाई मेरे हिसाब से करनी है एंड यू आर वेलकम एट अन अकेडमी। ओके, थैंक यू वेरी मच।